हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 7th मैथ का प्रश्नावली 6.5 को। ठीक है बच्चों, आप लोग प्रश्नावली 6.4 तक अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। आइए प्रश्नावली 6.5 को आज की क्लास में हम लोग हल करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है बाबू कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका पी एक समकोण है। ठीक है, त्रिभुज कौन सा है बाबू? पी क्यू आर, और इसका पी क्या है बाबू? समकोण है। यदि पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर है तथा पी आर बराबर 24 सेंटीमीटर है, तब क्यू आर ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, जब भी आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन इस सब को हल करने के लिए, प्रश्नावली 6.5 को हल करने के लिए आप लोग को चाहिए बाबू क्या? दो फॉर्मूला का यूज पड़ेगा, दो गुण का यूज पड़ेगा। देखिए यहाँ पर पहले इसको समझिए बाबू। कहा जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग पादों पर बने दोनों वर्गों के योग के क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। समझे आप लोग? यानी कि कर्ण अगर ए स्क्वायर है बाबू, कर्ण यदि ए स्क्वायर है तो ये बराबर होगा किसके? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है कौन? कर्ण का स्क्वायर। इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगर बाबू इस बात को भी याद रखिएगा, आप लोग पढ़े हुए होंगे, यदि किसी त्रिभुज पर पाइथागोरस गुण प्रयुक्त होता है तभी वह एक समकोण त्रिभुज होगा। यानी कि बाबू दुगो संख्या का स्क्वायर जो होगा, मतलब मान लीजिए आपको तीनों संख्या दिया, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, इसमें बड़ा संख्या कौन है? 5 सेंटीमीटर। 5 का स्क्वायर ये दोनों संख्या के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। इसको हम आपको समझाएंगे कब? जब भी आप लोग को, जब हम क्वेश्चन नंबर है ना, मतलब प्रश्नावली 6.5 करवाएंगे तो इसके क्वेश्चन को हल करते करते आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों पूरा क्लास को अंत तक देखिएगा। आप लोग जल्दी से कॉपी कलम को ओपन कर लीजिए, हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज बनाइएगा। चलिए, तो देखिएगा बच्चों, हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, चलिए इसका हम दे दिए बाबू P। ठीक है ना, यहाँ पर P दे दिए बाबू। ये आप लोग ले लीजिए Q, और ये आप लोग दे दीजिए R। ठीक है ना, या फिर इसको भी आप आर बोल सकते हैं, इसको क्यू बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हमने यहाँ पर पी क्यू आर एक त्रिभुज ले लिया जिसका पी क्या है बाबू? एक समकोण है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, कहा रहा है बाबू यदि पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर, पी से लेकर क्यू तक की दूरी आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तथा पी आर 24 सेंटीमीटर, पी से लेकर आर तक की दूरी आपका 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपको क्यू आर को ज्ञात करना है। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज हमेशा इसी प्रकार का होता है। जो भी आपका समकोण बोले उसको यहाँ पर बनाइएगा ताकि वहां पर जो एंगल बने वो 90 डिग्री का बनना चाहिए। कितना का बाबू? 90 डिग्री का। ध्यान रखिएगा, ये वाली जो आपकी भुजा होती है बाबू, इसको कर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कर्ण। ये जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है, बाकी इन दोनों भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। इस बात को आप लोग समझे? हाँ सर, समझ चुके हैं। देखिए बाबू, यहाँ पर आपको क्यू आर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो आप लोग यहाँ पर बोलिएगा दिया है, दिया है, दिया है। क्या दिया बाबू? कि समकोण त्रिभुज में दिया है, समकोण त्रिभुज में दिया है। किसमें? समकोण त्रिभुज में दिया है। किसमें जी? समकोण त्रिभुज में। कितना बाबू? पी क्यू बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, तथा में पी आर बराबर कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में, समकोण समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जो सर कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का जो बाबू स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है? पावर 2, पावर में 2। कर्ण का जो स्क्वायर होता है ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो सर लंब, लंब के स्क्वायर जोड़ में आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपका सीधा सा आप लोग जो देख रहे हैं यही आपका लंब है, और जो नीचे आपका इस प्रकार सा रेखा देख रहे हैं ये आपका आधार है। तो जो भी है आप लिखिएगा, ये क्या है? 10। तो 10 का स्क्वायर प्लस में, ठीक है, 10 का स्क्वायर प्लस में क्या? पी आर क्या है बाबू? आधार है, तो 24 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर किसके होगा? ये आपका क्यू आर है, तो इस कारण आप लोग क्यू आर बोल सकते हैं। कारण आपका क्यू आर है तो क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग जानते हैं 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं सर? 10 का पावर 2। कहने का मतलब क्या हुआ बाबू? 10 गुना 10, ये क्या हुआ? 10 का स्क्वायर।
तो मान लीजिए 2 का पावर में यदि 2 है तो इसका कहने मतलब 2 गुना 2, 3 का पावर में 2 है इसका कहने मतलब हुआ 3 गुना 3, मतलब 10 का पावर 2 है मतलब 10 गुना 10, 10 दहे का कितना होता है 100। यहाँ पर देखिएगा 24 का पावर 2 है, कहने मतलब 24 गुना 24, आप लोग गुना कीजिएगा 24 में 24 से, ये आपका 576 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग गुना करके चेक कर भी सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चों हम इस प्रकार कर लिए हैं। अब आप लोग क्या कीजिएगा, 10 का स्क्वायर सर 100 होता है, जोड़ 24 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 576 होता है। अब इस दोनों को जोड़ लीजिए, क्या या फिर क्या कीजिएगा, यहाँ पर क्यू आर बराबर, इधर स्क्वायर है बाबू, अगर स्क्वायर जैसे यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, अगर आप लोग इस स्क्वायर को हटाना चाहते हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पर क्या रूट के अंदर 4 दे दीजिए, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका 4 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं बाबू इस प्रकार से, 2 से लगाएंगे 2 आएगा, देखिए 2 को 2 है बच्चों, इसमें से एक 2 निकाल लेते हैं, इस प्रकार निकलता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले इधर क्यू आर है, ये स्क्वायर है, इधर आकर क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, समझिए आप लोग, चलिए समझ चुके हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इसको क्या कीजिए, रूट के अंदर जोड़िएगा, तो बच्चों ये आपका क्या आएगा 676 आ जाएगा। क्या आएगा बच्चों 676 आ जाएगा। अब 676 को आप लोग क्या कीजिए, क्यूब से मतलब जो इसका रूट है बाबू, रूट से बाहर निकालिए। कैसे निकालिएगा देखिए, क्या करेंगे, जो रफ का काम है बाबू इसको हम इधर दूसरे पेज पर कर लेते हैं क्योंकि ये रफ वर्क है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर 676 हम देखिए बेसिक से बता रहे हैं ताकि हर बच्चा को समझ में आए। 2 से लगाइए, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 8, 2 8 16। फिर देखिए बच्चों 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 नमा 18। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पर किससे लगेगा जी, यहाँ पर देखिए 6 1 7 और 9 7 16, यहाँ सीधे 13 से लगेगा, 13 13 169। ठीक है, चलिए अब बच्चों यहाँ पर 13 से लगेगा एक बार में। अब यहाँ पर 676 का जो अभाज्य गुणनखंड आया, क्या क्या आया, 2 गुना 2 गुना 13 गुना 13। क्या करते हैं बच्चों, 2 को 2 रहता है ना तो ये 2 निकालते हैं, 2 13 रहता है तो ये 13 निकालते हैं, अगर 2 3 रहता है तो 1 3, 2 4 रहता है 2 1 4 निकालते हैं, 2 5 तो 1 5, जो भी संख्या 2 बार रहता है उसको ये निकाल लेते हैं। 2 गुना 13 की जगह कितना आएगा बच्चों 26 आएगा। यही प्रोसेस है रूट के अंदर से कोई भी संख्या को निकालने का। तो 676 है बाबू, इसको निकालने के लिए आप लोग क्या किए, अभाज्य गुणन किए, वहां पर क्या आया 26 आया, तो यहाँ पर 26 सेंटीमीटर क्यूआर का मान आ चुका है। यही आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका 26 सेंटीमीटर निकल चुका है। तो आप लोग को क्यूआर बोल रहा था ज्ञात करने के लिए, तो इस प्रकार आप लोगों ने ज्ञात कर लिया। चलिए तो इसी प्रकार अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों नोट हो चुका है। आइए, कहता है एबीसी एक त्रिभुज है जिसका सी एक समकोण है। अब देखिए बाबू, फिर आप लोग क्या कीजिएगा, समकोण त्रिभुज बोल रहा है, इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बनाइए। पहले हम बनाते हैं, जो भी समकोण बोले सी समकोण, तो सी को यहाँ पर लिख दीजिए क्योंकि यहीं पर बाबू समकोण त्रिभुज बनता है, यहाँ पर समकोण सी को लिख दीजिए। अब देखिए आप इसको भी ए मान सकते हैं या फिर आप इसको भी ए मान सकते हैं। इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, तो ए बी सी एक त्रिभुज हो गया, ए बी सी एक त्रिभुज हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये सी क्या है, समकोण है। कहता है ए बी बराबर 25 सेंटीमीटर, ए से लेकर बी तक का मान कितना है बाबू 25 सेंटीमीटर। क्लियर ना, ए से बाबू बी ये कर्ण है, ए से लेकर बी क्या है जी कर्ण है। हम आपको बार बार बताएं, इसके जो सामने की जो भुजा होगी समकोण का, ये जो सामने का भुजा होगा यही क्या होगा बच्चों, इसको हम हमेशा क्या बोलेंगे कर्ण। ये हमेशा कर्ण रहेगा। ये क्या रहेगा बाबू, ये जो आप लोग इस प्रकार का रेखा देखते हैं ये हमेशा इसको क्या बोलेंगे बच्चों कर्ण बोलेंगे। ठीक है, और ये सबसे बड़ा होता है, इसका मान क्या होता है, इस दोनों भुजा के मान से बड़ा होता है। ठीक है, चलिए देखिएगा बच्चों, इसको ये 25 सेंटीमीटर दिया है, ए सी 7 सेंटीमीटर है, ए से लेकर सी तक का मान कितना है 7 सेंटीमीटर। आपको बी से लेकर सी तक का मान ज्ञात करना है, बी सी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम लोग कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर बोलिएगा, दिया है क्या, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में क्या क्या दिया बाबू, आपका ए बी आप लोग बोलिएगा, जो कि एक क्या है बाबू कर्ण का मान कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका ए सी, ये आपका क्या है बाबू लंब ले लीजिए, है ना, ये आपका क्या है बाबू 7 सेंटीमीटर। आपको बी सी ज्ञात करना है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग बोलिएगा, समकोण त्रिभुज में या बोलिएगा, हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है सर, कर्ण का स्क्वायर होता है, ये बराबर होता है किसके, लंब के स्क्वायर के प्लस में आधार के स्क्वायर के। ठीक है बच्चों, लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, ये दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है किसका, कर्ण के स्क्वायर, ये बराबर होता है। ठीक है, चलिए बच्चों यहाँ पर कर्ण क्या है, ए बी है, तो बच्चों ए बी का स्क्वायर ये बराबर हुआ किसके, लंब कितना है बाबू 7, तो 7 के स्क्वायर प्लस में आपका बीसी है, अब बीसी का मान नहीं दिया तो बीसी ही लिखिए आधार को। ठीक है,
चलिए जी, इस प्रकार का बन चुका है। ए बी का मान आपका ए से लेकर बी तक का मान 25 सेंटीमीटर है, तो 25 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कीजिएगा, है ना। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर मतलब क्या बाबू, हम बताए हैं अगर 7 का स्क्वायर रहे तो 7 गुना 7, ठीक है। तो 7 गुना 7 कीजिएगा 49 आ जाएगा, ठीक है। चलिए प्लस में BC का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों 25 का स्क्वायर कीजिएगा, मतलब क्या कीजिएगा बच्चों, 25 का स्क्वायर मतलब 25 गुना 25 कीजिएगा, क्या आएगा 625 आ जाएगा। गुना करके आप लोग देख लेना, ठीक है। चलो तो यहाँ पर लिखना 625 बराबर में 49 जोड़ BC का स्क्वायर, इस प्रकार बोल दीजिएगा। अब देखिए बच्चों 625 आप लोग समीकरण में पढ़े हैं ना, बराबर के इस साइड लाना है तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि इधर क्या है बाबू प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस का 49 बराबर में BC का स्क्वायर। क्लियर। अब हटाइए 15 में से 9 गया 6, 11 में से 4 गया 7, यहाँ पर बाबू 5 बचा, 576 बराबर BC का स्क्वायर आ चुका है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ गया। अब आप लोग यहाँ पर देखिए बाबू ध्यान से, BC स्क्वायर बराबर क्या आया है 576। आप लोग बोलिए BC बराबर हो जाएगा सर रूट के अंदर 576, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो इधर क्यूब मतलब रूट के अंदर आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट आ जाएगा, ठीक है बच्चों ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों यहाँ पर 576 है ना, इसको बाहर निकालने के लिए बताए थे हम आपको क्या करना पड़ता है, अभाज्य गुणनखंड। किस प्रकार बाबू, इस प्रकार से 576 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से लाइए 2 दूना चार 4, 1 7 2 8 16, है ना, 1 6 2 8 16, 2 से लगाइएगा 2 एकम 2 2 चौका 8, इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। फिर 2 से लगाइएगा बच्चों 72, 2 से लगाइए 2 तिया 6 2 छक 12, 2 से लगाइएगा 18 दूना 36, 2 से लगाइएगा 9 आ जाएगा, 3 से लगाइएगा 3 आ जाएगा। अब जो भी आया है, अब आपका इसका गुणनखंड जो भी आया उसको लिखिए। 576 बराबर में क्या क्या आया बच्चों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो जो आया है बाबू, ठीक है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना 3 गुना 3, यही ना आया। 2 2 है, 1 2 निकालो, 2 2 है जी, 1 2 निकालो, 2 2 है, 1 2 निकालो, 2 2 है जी, 1 2 निकालो, यहाँ पर एक और 2 होगा ना, 2 3 है बच्चों, 1 3 निकालो, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर 2 2 2 2 2 2 है ना। अच्छा यहाँ पर अरे यार ये तो एक्स्ट्रा लिख दिए, 3 बार ना 2 है जी। चलो चलो बाबू, तीनों 2 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, तो बच्चों इस प्रकार निकलेगा। 2 2 है ना, 1 2 लेंगे, 2 2 है 1 2 लेंगे, ठीक है बच्चों। 2 2 है जी, 1 2 लेंगे, ठीक है। 2 3 है, 1 3 ले लेंगे, ठीक है। अब सबको गुना कर लेंगे, ठीक है। जो आएगा वही आपका 24 आया, 24 हो जाएगा। तो बच्चों बोलिएगा BC का मान आया है सर 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो आप लोग बोल दीजिए BC का मान ही बोल रहा था, आप लोग ज्ञात कर ले 24 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप लोग हल कर चुके हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़कर समझते हैं। बाबू कह रहा है दीवार के सहारे उसके पैर, दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से, देखिए बाबू दीवार के सहारे उसका जो पैर है बाबू कुछ दूरी पर टिका कर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी जो कि भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित है कौन चीज, सीढ़ी। सीढ़ी की ऊंचाई समझिएगा बच्चों। इस प्रकार से मान लीजिए अगर हम क्या करते हैं सीढ़ी, ठीक है बच्चों। इसका देखिए ध्यान से पहला समझिए, है ना, ध्यान समझिएगा बच्चों आ जाएगा। देखिए इसका बाद जो ऊंचाई है ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए खिड़की पर पहुंच जाती है। अच्छा 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 15 मीटर बाबू इस प्रकार से एक लंबा सीढ़ी है, ठीक है ना। चलो बच्चों 15 मीटर इस प्रकार से बना दीजिए। सीढ़ी किस प्रकार होता है बच्चों हमको तो पता नहीं है। अच्छा इस प्रकार से दे देते हैं। चलिए चढ़िएगा आप लोग, ऐसे ही होता है। सीढ़ी तो हमको आता है बनाने, लेकिन इस प्रकार बना दे। सीढ़ी तो ऐसे न होता है जी, इस प्रकार से बनाते हैं, नहीं इस प्रकार से सीढ़ी होता है गांव घर में, नहीं। चलिए इस प्रकार सीढ़ी होता है। इस प्रकार से लंबा एक सीढ़ी है। मान लीजिए ये दीवार है बाबू, ये मान लीजिए आपका ये छत है, और छत से सीधा ऐसे सीढ़ी नहीं रखेंगे, इस प्रकार से सीढ़ी आपका रखा हुआ है। देखें कि नहीं, देखे हुए होंगे आप लोग, है ना। इस प्रकार से आपका मान लीजिए ये आपका छत है, ठीक है, ये दीवार है, लंबा सा दीवार है आपका, ठीक है ना। इसका ऊंचाई 12 मीटर है और सीढ़ी आपका इस प्रकार से तिरछा रहता है, नहीं जी। देखिए बाबू मान लीजिए ये आपका हम समझाते हैं आपको, थोड़ा सा समझिए। ये आपका इस प्रकार से दिख रहा है ये कलम, हाँ इस प्रकार से आपका ये क्या है बाबू दीवार है, इस प्रकार से सीढ़ी रहेगा। ऐसे देंगे तो सीढ़ी गिरे जाएगा, सीढ़ी ऐसा रहता है ना जी। इस प्रकार से आपको पूछ रहा है बाबू कि यहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बताओ, मतलब कि दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी बताओ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी बनाओ। तो बस हो गया सर, हो गया। मान लीजिए ये बाबू क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है, और ये समकोण होता है हमेशा। ये बाबू कर्ण का मान है, ये लंब का मान है, ये आधार बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो बच्चा बोल देना दिया है, दिया है। क्या दिया है बाबू कि 15 मीटर लंबी सीढ़ी की लंबाई, हम सीधा बोलते हैं समकोण त्रिभुज में, है ना। समकोण दिया है, समकोण त्रिभुज
में क्या दिया बाबू, AC जो कि कर्ण है, AC का मान कितना दिया बच्चों 15 मीटर। उसके बाद AB जो कि बाबू आप लंब ले लीजिए या ऊंचाई बोलिए, वही हुआ 12 सेंटीमीटर। आप 12 मीटर है ना, 12 मीटर है बाबू, 12 मीटर है। ठीक है, BC आपको क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है। ठीक है, चलिए BC आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो हम बोलेंगे यहाँ पर हम जानते हैं, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है ये बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर। तो बच्चा कर्ण का मान 15 है, 15 का स्क्वायर, लंब है आपका 12 का स्क्वायर। चलिए तो बच्चों यहाँ पर 12 का स्क्वायर, और सर आधार का स्क्वायर पता तो नहीं है सर, तो आधार BC है तो BC का स्क्वायर दे दीजिए। चलिए तो बच्चा 15 का स्क्वायर, 15 को 15 से गुना कीजिएगा 225 आएगा, 12 को 12 से गुना कीजिएगा 144 आएगा, प्लस में BC का स्क्वायर। 8वां में जाइएगा ना तो वर्ग और वर्गमूल एक चैप्टर है, वहाँ पर पढ़ा जाएगा, वहाँ पर पढ़ाया जाएगा आपको, हम ही पढ़ाएंगे आपको क्लास 8 में भी। ठीक है ना, तो आप लोग क्या कीजिए, एक साल का फी बाबू 499 लेते हैं, है ना बाबू, एक साल 1 ईयर का फी है। ठीक है ना, अभी आप लोग क्लास 7 में हो तो क्लास 7 का बैच भी 499 में मिल रहा होगा, क्लास 8 में जाइएगा फिर भी 499 में ही पढ़ाएंगे, एक साल पूरा ऑल विषय। ठीक है ना, तो लेने के लिए क्या करना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे बच्चों, 225 घटाओ क्या 144 बराबर में BC का स्क्वायर। चलिए घटाइए तो 5 में से 4 गया बच्चों 1, 12 में से 4 गया बच्चों 8, 1 में से जाए 0, तो 81 बराबर BC का स्क्वायर। इधर सॉल्व कर लीजिए, BC स्क्वायर इक्वल टू 81, BC बराबर हो जाएगा बच्चों रूट के अंदर 81। और आप लोग जानते हैं 81 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे बच्चों, रूट से बाहर निकालिए 81 को, देखिएगा 3 से लगेगा 27 81, 3 से लगाइएगा 3 बार 27, 3 से लगाइएगा 3 बार में 81 इक्वल टू हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। बोले थे ना दो संख्या आएगा ये निकालेंगे, 2 आएगा जी ये निकालेंगे, 3 दिया का 9, तो बच्चों यहाँ पर 9 निकला है, तो BC बराबर आप लोग बोल दीजिएगा 9 सेंटीमीटर। 9 मीटर है ना बच्चों, 9 मीटर है तो 9 मीटर निकला है, 9 मीटर। ठीक है, आपको बोल रहा था दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी, अतः बोलिएगा अतः, अतः दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी 9 मीटर होगा, यानी कि इसका लंबाई 9 मीटर होगा। समझे आप लोग, भाषा बना के इसी प्रकार लिखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िए बाबू, एक बार बुक से दिखा देते, आप लोग बोल रहे थे बहुत देर से सर बुक नहीं दिखा रहे हैं, देख लीजिए आप लोग, निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है, एक बाबू आपका दिया है 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो कोई भी त्रिभुज है बाबू तो उसमें तीनों भुजा होगा, तीनों भुजा दिया है, आपको बोल रहा है कौन कौन ऐसा है जो बाबू आपको समकोण त्रिभुज बना सकता है। तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए क्या कंडीशन होता है आप जान रहे होंगे बाबू, क्या होता है बाबू, यहाँ पर समझिएगा, समकोण त्रिभुज बनाने के लिए क्या गुण होता है इसको समझिएगा। कोई भी मान लीजिए आपको दिया है 3 4 और 5, ये तीनों सेंटीमीटर है बाबू। ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, क्या यह समकोण त्रिभुज बना सकता है। तो इसका गुण होता है बाबू क्या, कि बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर, बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर बड़ा है 3 4 5 कौन बड़ा है, 5 का बड़ा है, तो 5 का स्क्वायर ये बराबर होगा किसके बराबर, ई दोनों भुजा के स्क्वायर के, मतलब ये बराबर होगा किसके, 3 के स्क्वायर जोड़ 4 के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। बड़ी वाली भुजा अगर कोई भी तीनों भुजा का मान है बोलेगा या समकोण त्रिभुज बना सकता है, तो आप बोलिएगा बच्चों कि सर जी समकोण त्रिभुज तभी बनाएगा जब बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर बाकी दो बचे दोनों भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, तो वो समकोण त्रिभुज बना सकता है। जैसे 3 4 5 में बड़ा था 5, तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुना 5 कितना होता है 25, ये बराबर होगा 3 का स्क्वायर मतलब क्या 3 गुना 3 मतलब 9, 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुना 4 इक्वल टू 16, ये दोनों भुजा के योग के बराबर मतलब 25 बराबर होगा जी 9 16 कितना 25, दोनों बराबर हो जा रहा है, इस समकोण त्रिभुज बना सकता है। तो उसी प्रकार आपको यहाँ पर जांच करना, चेक करना कि कौन कौन समकोण त्रिभुज बना सकता है। तो बच्चों आइए क्वेश्चन नोट करते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं। चलिए तो बच्चों इस प्रकार हमने यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन को नोट कर लिया है। अब आप लोग यहाँ पर लिखिएगा हल, क्या लिखिएगा बच्चों हल। अब लिखिए यहाँ पर पहले सबसे पहले लिख दीजिए गुण। ठीक है, कि सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा को को कर्ण मानकर, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण मानकर, कर्ण मानकर पाइथागोरस, पाइथा पाइथागोरस गुण से
पाइथागोरस गुण से समकोण समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज की सत्यता का जांच करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। समझे बाबू? चलिए अब आइए इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं बाबू, जांच करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को बढ़िया से आप लोग देखिएगा बाबू। हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन को लिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। देखिए 2.5 सेंटीमीटर है, उसके बाद 6.5 सेंटीमीटर है, उसके बाद 6 सेंटीमीटर है। बच्चों आपको इसमें देखना होगा, कि कौन सबसे बड़ा भुजा है। आप बोलिएगा 6.5 सेंटीमीटर है, तो आप बोलिएगा 6.5 सेंटीमीटर का जो बाबू एक स्क्वायर होगा, ये बराबर होना चाहिए किसके, तो इस दोनों भुजा के स्क्वायर के। मतलब 2.5 के स्क्वायर जोड़ 6 के स्क्वायर के योग। अगर ये दोनों का संख्या का स्क्वायर कीजिएगा, दोनों को जोड़िएगा, इसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, तो बोलेंगे इस समकोण त्रिभुज बना सकता है। समझे? इसी प्रकार जांच करते हैं। तो बच्चों जब आप लोग 6.5 को 6.5 से ही गुणा कीजिएगा, तो आप बोलिएगा बाबू क्या, देखिए 25 6 सत्ते 42, 42 25 आता है, तो यहाँ 42.25 आपका आ जाएगा। ठीक है, इतना आएगा। तो बच्चों आप बोलिएगा यहाँ पर 42.25 ये आ गया है ना। 6.5 पावर में किसी के पावर में 2 रहेगा तो उसको 2 बार, किसी के पावर में 3 रहेगा तो उसको 3 बार, अगर किसी के पावर 4 है तो उसको 4 बार उसी से गुना करना होता है। जैसे अगर मैं मान लीजिए बाबू आपको दे दिया 3 को, आप लोग पावर में 3 है, तो आप क्या कीजिएगा 3 गुना 3 कीजिएगा। अगर 2 का पावर में 2 है तो बोलिएगा 2 गुना 2, इस प्रकार करना होता है। ठीक है, चलिए तो बच्चों यहाँ पर देखिए 2.5 का स्क्वायर है, तो गुना कीजिए 2.5 गुना 2.5, तो ये आपका क्या आएगा बच्चों 6.25 आ जाएगा। 6.25 प्लस 6 का स्क्वायर मतलब क्या 6 गुना 6 कीजिए, क्या आएगा बच्चों 36 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों 42.25 ये बराबर है इस दोनों का, तो जोड़िएगा 36.36 जोड़ 6.25 ये आएगा 42.25 है ना। यानी कि ये आप लोग समीकरण वाला में पढ़े, इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। यदि LHS RHS के बराबर आ सकता है, आ जाएगा, तो आप बोलिएगा इसीलिए 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 ये भुजाएं ये जो भुजाएं हैं ये समकोण त्रिभुज बना सकती है। ये भुजाएं समकोण समकोण त्रिभुज बनाती है, समकोण त्रिभुज बनाती है। और इसकी सबसे बड़ी भुजा कौन है बाबू 6.5 सेंटीमीटर, और वो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो आप लोग यहाँ पर बना भी दीजिए बाबू समकोण त्रिभुज, यहाँ पर बना भी दीजिए, क्या दिक्कत है, बना ही देंगे हम लोग। थोड़ा सा समय ही ना लगेगा जी, अब पढ़ रहे हैं काहे ला, समय देंगे नहीं तो हम लोग को कुछ भी चीज़ के पीछे समय देना होता है। अब मैं तो समय मांगवे करेगा। ठीक है बच्चों, मान लो कि ये ए है, ये बी है, और ये क्या है बच्चों सी है। और सबसे बड़ी भुजा 6.5 सेंटीमीटर, ये आपका क्या होगा, कर्ण होगा। क्या होगा बच्चों, कर्ण, और हमेशा कर्ण होता है, बड़ी भुजा हमेशा कर्ण ही होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद आप लोग किसी को मान लो, इसको मान लो 6 सेंटीमीटर, तो इसको मान लो 2.5 सेंटीमीटर, और अगर उसको मानिएगा 2.5 तो इसको मानिएगा, ठीक है ना। मतलब अगर इसको 2.5 मानिए तो इसको 6 सेंटीमीटर मानिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर आप लोग देखिए बाबू, यहाँ पर आप लोग को बोलेगा समकोण कौन सा होगा, तो ये बी यहाँ पर आया तो ये बी समकोण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इस प्रकार आप लोग चेक किए। तो इसी प्रकार अब हम लोग सेकंड जो आपका है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, इसको नोट करते हैं और इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों दूसरा 2 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर। क्या करेंगे, बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर, मतलब बड़ा कौन है 5, 5 का स्क्वायर बराबर होता है 2 के स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। तो बच्चों 5 का स्क्वायर तो सर जी 25 हो जाता है, 2 के स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो बच्चों 25 बराबर में 4 4 8 होता है, ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो आप बोल दीजिएगा इसीलिए इसीलिए ये भुजाएं, मतलब इसीलिए मतलब क्यों, LHS बराबर नहीं है RHS के, तो इसीलिए ये भुजाएं समकोण त्रिभुज त्रिभुज नहीं बनाती
ठीक है बच्चों, चलिए इस प्रकार आप लोग बता दीजिएगा। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं, इसका लास्ट प्रश्न, मतलब क्वेश्चन नंबर जो आपका ये है 4 नंबर, इसका तीसरा प्रश्न। इसमें कौन कौन सा भुजा दिया है बाबू, इसको देखिए। दिया है 1.5 सेंटीमीटर, उसके बाद 2 सेंटीमीटर, उसके बाद 2.5 सेंटीमीटर। बताना है कि तीनों भुजा मिलकर समकोण त्रिभुज बना सकती है। क्या बोले थे बाबू ट्रिक, कि बड़का भुजा कौन जी, तो 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 का स्क्वायर बराबर होता है ये दोनों भुजा के स्क्वायर के बराबर। देखिए तो होता है बच्चों, 2.5 का स्क्वायर आएगा 6.25, वो 2 का स्क्वायर आएगा 4, 1.5 का स्क्वायर आपका क्या आएगा 2.25। तो बच्चे आप लोग बोलिएगा सर जी ये भी आता है 6.25, ये भी आता है 6.25, मतलब LHS जो है सर ये बराबर है किसके, RHS के। ये दोनों मान बराबर है, जब दोनों मान बराबर है तो इसीलिए ये भुजाएं समकोण त्रिभुज बनाती है, समकोण त्रिभुज बनाती है। आप लोग चाहे तो इधर बना भी सकते हैं, आपका मन। हम आपको बार बार बोलते हैं आपका मन। ये P है, ये Q ले लीजिए, इसको R ले लीजिए, ये Q हो गया बाबू। बड़ी वाली भुजा आपका 6.25 सेंटीमीटर है, इसको लिख दीजिए। बगल में इसको 4 दे दीजिएगा, तो ये आप लोग 2.25 सेंटीमीटर दे दीजिए। जो मन हो आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोगों का प्यारे बच्चों ये जो था 2.25 में 2.5 था जी, 2.5 दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लियर ना। तो बच्चों इस प्रकार आप लोग क्या कीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 को भी हल कर लीजिएगा, ठीक है। आ जाइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। पेड़ का ऊंचाई है बाबू इतना, ये क्या होता है जी, टूट जाता है। जैसे मैं आपको एक लेता हूँ बाबू उदाहरण, चलिए। तो 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है, उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसको आइए बच्चों समझाते हैं हम आपको। तो आइए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 का थोड़ा फील दिलाने की कोशिश करते हैं। मान लेना बाबू हम यहाँ पर इस प्रकार से थोड़ा सा लकड़ी लिए हैं, आप लोग मान लीजिएगा ये पेड़ है। ये क्या है बाबू, पेड़ है। इस प्रकार से हमारा लंबा इस प्रकार का क्या है बच्चों, पेड़ है। अब हम क्या करें, ये पेड़ जो है 5 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई यहाँ तक है। तो इस ऊंचाई से क्या होता है बच्चों, यहाँ से इस प्रकार टूट जाता है, और टूट कर बच्चों इस प्रकार से इस सिरा को छूता है, जमीन के इस प्रकार से इस सिरा को छूता है कि इसकी जो ऊंचाई है बच्चों, चलिए देखिएगा यहाँ पर हम अगर इस प्रकार इसको रख दे बाबू, चलिए इस प्रकार से रख देते हैं, मान लीजिए, ठीक है ना। तो बच्चों देखिए इस प्रकार से ये क्या हुआ, 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है, और टूट कर बाबू इस प्रकार से जमीन को छूता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो आपका दूरी दिया है बाबू, वो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर छूता है। मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो छूता है ना बाबू, ये पेड़ का ये सीधा था पेड़, ठीक है। ये इस प्रकार था बाबू, क्या था आपका, पेड़ था। ये इस प्रकार था, क्या था बच्चों, पेड़ था। और ये पेड़ क्या हुआ, 5 मीटर ऊंचाई जाकर टूट गया, और टूट कर जमीन को इस प्रकार से छुआ ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना है, 12 मीटर है। तो पेड़ की पूरी ऊंचाई बताए। हमको बोल रहा है ये भी पेड़ का हिस्सा था, और जो टूटा है बाबू ये भी क्या था, पेड़ था। ये भी पूरा पेड़ था ना जी, यहाँ से टूट गया, लेकिन ये भी है क्या, पेड़ है ना। तो पेड़ का आपको पूरा ऊंचाई ज्ञात करना था। आइए बच्चों किस प्रकार से हल करेंगे, मैं आपको थोड़ा फील दिलाने की कोशिश किया। अब जब क्वेश्चन को हल करेंगे तब पूरा पूरा आपको फील आ जाएगा, तो पूरा ध्यान देकर समझिएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर बनाइए, एक कॉपी में आप लोग बनाइए, ठीक है। कॉपी में क्वेश्चन को नोट कर चुके हैं ना। आइए हम पहले क्या करते हैं, एगो पेड़ बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए मान लीजिए कि ये हमारा एक क्या है बाबू, पेड़ है। इस प्रकार से ऊपर में थोड़ा दे दीजिए, ठीक है ना। चलिए अब क्या हुआ, ये पेड़ यहाँ से 5 मीटर की क्या बाबू ऊंचाई पर से टूट जाता है, यहाँ से टूट जाता है। ये वाला जो सिरा है ये क्या करता है बाबू, ये जो वाला जो सिरा है ऊपर का, ये इस प्रकार से जमीन को छू लेता है कि यहाँ तक की जो इस प्रकार से ये जमीन को छूता है ना, कि यहाँ से लेकर इस पेड़ का जो जड़ है इससे लेकर ये जो छूता है, इसका दूरी जो है ये 12 मीटर की दूरी पर छूता है, ठीक है। और टूटता कहाँ पर है, 5 मीटर का। तो बच्चा अब आप लोग बोलिएगा सर जी ये तो वह बात हो गया जो बात हम पहले कर रहे थे, है ना। तो बच्चों देखिए 12 मीटर, ये 5 मीटर। तो बच्चों ये आपका तो ए भुजा है, ये आपका बी है, ये आप सी है। मान लीजिए ये आपका बी समकोण है, तो बन चुका है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में लंब दिया है, आधार दिया है, आपको कर्ण ज्ञात करना है। बार बार बताए हैं, इसके जो जस्ट सामने की भुजा जो इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का जो भुजा होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। बस ज्ञात कर लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है ना।
तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर फिगर तो बना लिए हैं। अब देखिए बाबू, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा हम भाषा भी लिखना चाहे तो भाषा भी लिखा सकते हैं, लेकिन भाषा क्या लिखिएगा बच्चों, सीधा सा आप लोग लिखिए यहाँ पर सिंपल सा। हम लोग सिंपल देखिए बाबू, जिससे आपको समझ में आ जाए तो बोलिएगा दिया है। दिया है, दिया है, क्या दिया है बाबू, पेड़ का हम नहीं लिखेंगे, इस बार लिखेंगे ना बाबू तो आपको दिक्कत हो जाए। सीधा लिखते हैं समकोण त्रिभुज में, दिया है समकोण त्रिभुज में, दिया है बाबू समकोण त्रिभुज में। क्या दिया है बच्चों, दिया है आपका कि ए बी का मान, ए बी का मान दिया है बाबू, कितना दिया है 5 मीटर। आपका बीसी कितना दिया है बच्चों, बीसी दिया है आपका 12 मीटर। ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना है, एसी ज्ञात करना है। बोलिएगा बच्चों, हम जानते हैं, हम जानते हैं, है ना, जानते हैं क्या, पाइथागोरस गुण से, है ना बाबू, या पाइथागोरस गुण बता दीजिए, पाइथागोरस, पाइथागोरस गुण से, पाइथागोरस गुण से बाबू क्या होगा, एसी का स्क्वायर। पाइथागोरस गुण कहता है एसी का स्क्वायर बराबर किसके होगा, ए बी के स्क्वायर जोड़ में किसके, बीसी के स्क्वायर। तो बच्चा एसी का मान तो नहीं दिया है, ए बी का मान दिया है ना जी 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर होगा किसके, 12 के स्क्वायर के। तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर बाबू 144, दोनों को जोड़िएगा तो आपका 169 आएगा। और ये क्या है, एसी स्क्वायर का मान है, एसी स्क्वायर का मान है बाबू। एसी का मान क्या हो जाएगा बच्चों, रूट के अंदर 169। हम आपको बताए थे अभाज्य गुणनखंड विधि, बताए थे ना बच्चों किस प्रकार निकालते हैं बच्चों, है ना। कोई भी संख्या जैसे 169 है, इसको इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से नहीं लग रहा है बाबू तो आप क्या कीजिएगा, 3 से लगाएगा, नहीं 13 से लग जा रहा है, 13 से लगाइएगा। 13 यहाँ पर देखिए बाबू 13 आया, 13 से लगा दिए एक बार में। ठीक है, तब आप लोग बोलिए 169 बराबर, 169 बराबर में 13 गुना 13, 2 13 है, 1 13 निकाल लेंगे, बस हो गया। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो एसी का मान आया है वो क्या आया, आपका एसी का जो मान आया वो 13 आया, वो क्या आया बाबू 13 आया। बस बच्चा क्या करता है, एसी का मान 13 आ गया, सही सही है। अब बच्चा क्या करेगा जी, बच्चा क्या करता है, सर जी 13 आ गया, हमारा आंसर ने मैच किया। बच्चा लोग घबराता नहीं है, सर जी सॉल्व कर दिए, हमको एसी बोला था, एसी ज्ञात कर ले 13 मीटर। अब सर आंसर ने नहीं मैच कर रहा है। बच्चों ध्यान से पढ़िएगा ना क्वेश्चन, तब ना मैच करेगा। आपने एसी ज्ञात किया है, पेड़ की पूरी ऊंचाई बोल रहा है बाबू, ये जो था ये पेड़ का ना भाग था जी। अरे आपको मैंने बताया था कि पेड़ आपका इस प्रकार से लंबा था और पेड़ का जो था इस प्रकार से यहाँ से टूट जाता है और टूटने के बाद जमीन को छूता है। ये भी पेड़े का भाग है, ये भी पेड़े का भाग है। ये जो आपका 13 मीटर है और ये आपका 5 मीटर है। तो आप लोग यहाँ पर बोलिए अतः, क्या बोलिएगा बच्चों, थोड़ा सा भाषा लिखने की जरूरत है। अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा बच्चों, पेड़ की ऊंचाई ए बी प्लस का बी, अच्छा बाबू, अरे ए बी प्लस का क्या ए सी ना, ए बी प्लस का ए सी इक्वल टू क्या, 5 प्लस का 13 इक्वल टू 18 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग बोलिएगा। ठीक है ना बच्चों, तो इस प्रकार आप लोग बोलिएगा, एसी का और ए बी को जोड़ 5 और 13 जोड़िएगा 18 मीटर। ये आपका पूरा पेड़ का ऊंचाई आ चुका है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 5 सब बच्चे को क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहीं कोई डाउट नहीं ना, आगे बढ़िए। तो चलिए बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू आपका 25 डिग्री है बाबू। चलिए, त्रिभुज है आपका यहाँ पर क्या, इस प्रकार से बनाइए, चलिए इसी प्रकार बनाते हैं हम लोग, बना लिए। इसका हम दे देते हैं नाम आपका क्यू दे दिए, इसका नाम देते हैं आर, इसका नाम देते हैं पी, पी क्यू आर। कहता है क्यू है आपका 25 डिग्री का, चलिए सही है सर। आर है आपका 65 डिग्री का, सही है सर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, और ये आपका पी क्या है बाबू, समकोण है। ठीक है, लेकिन आपका बुक में ऐसा फिगर नहीं है दिया है बाबू, आपको स्वयं बनाना है। आप जान रहे हो कि ये जो कोण बनेगा ये क्या बनेगा, न्यून कोण बनेगा, 90 डिग्री से छोटा कोण होगा 25 डिग्री, और ये बाबू क्या होगा 65 डिग्री का। और यहाँ पर जो कोण बनता है ये फिक्स 90 डिग्री का ही बनता है। तो ये बाबू आपका समकोण त्रिभुज बन चुका है। अब आपको बोल रहा है कि पी क्यू का स्क्वायर जोड़ क्यू आर का स्क्वायर आर पी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो बच्चों आप लोग जानते हैं, इसमें आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं जी, समकोण त्रिभुज में आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं पहले हम आपसे पूछ लेंगे। समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज में, त्रिभुज में हम जानते हैं, हम जानते हैं, जानते हैं कि जो कर्ण का सर स्क्वायर होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है ये बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो बच्चा यहाँ पर आप लोग बोलना, कारण तो यही होगा क्यू आर, तो क्यू आर का जो स्क्वायर होगा ये बराबर होगा किसके, लंब मतलब किसके, पी क्यू के स्क्वायर प्लस में पी आर के स्क्वायर, पी आर, अरे यार पी आर, पी आर के स्क्वायर के बराबर होगा। तो बच्चों
आप लोगों ने इस प्रकार क्वेश्चन को देखा। अब मिलाइएगा ये तीनों विकल्प में कौन सा विकल्प में मिल जा रहा है। क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर जोड़ आर पी का स्क्वायर किस में है जी, पी क्यू का स्क्वायर जोड़ आर पी का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी में है, तो बी नंबर वाला सही हो जाएगा। चलिए अगर कोई बच्चे स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है सब बच्चे को। चलिए दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम नोट कर लिए, आप लोग बुक में मिला लीजिए। कहता है एक आयत का लंबाई 40 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण 41 सेंटीमीटर दिया है और उसका परिमाप ज्ञात कीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए हम आप लोग से कुछ क्वेश्चन भी पूछना चाहेंगे। पहले तो हम एक आयत बना लेते हैं बच्चों, उसके बाद ना पूछेंगे जी आप लोग से। चलिए चलिए ये तो हमारा आयत है वो बन चुका है बाबू। इसमें कहता है मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। क्लियर ना। चलिए कहता है बाबू इसका लंबाई 40 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये लंबाई है और इसका मान बाबू 40 सेंटीमीटर दिया है। विकर्ण आपका 41 सेंटीमीटर है। विकर्ण आपका इस प्रकार से होता है, इसको बोलते हैं विकर्ण। ये आपका 41 सेंटीमीटर दिया है। बोलता है इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका विकर्ण है ये 41 सेंटीमीटर है। आप चाहे तो एसी को भी विकर्ण ले सकते हैं क्योंकि आयत में दो विकर्ण होता है। हमने यहाँ पर इसको ले लिया। ठीक है, चलिए अब हम इसको फिर से एक सीधा सा अच्छा सा फिगर बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखिएगा। चलिए चलिए इसी प्रकार से बनाइए इसी को। इसका नाम दीजिए ए बी सी डी। ए बी का मान हम 40 सेंटीमीटर यहाँ पर ले लिए और हम विकर्ण जो खींचेंगे बाबू वो खींच लेते इस प्रकार से। चलिए इसका मान है 41 सेंटीमीटर। क्या आपका 40 सेंटीमीटर लंबाई दिया है। चलिए इस प्रकार से हमने अच्छा सा फिगर बना लिया। ये फिगर से भी सही है, ये फिगर भी सही है, क्योंकि आप लोग बहुत सारे बच्चे इस प्रकार से विकर्ण खींचेंगे, कुछ बच्चे इस प्रकार से विकर्ण खींचेंगे। दोनों विकर्ण बाबू सही है क्योंकि आयत में दो विकर्ण होता है, एक एसी विकर्ण होगा एक बीडी विकर्ण होगा। तो जो भी खींचिए कोई दिक्कत नहीं है। ये जब खींचिएगा तो ये हो जाएगा बाबू बी ए डी त्रिभुज हो जाएगा। ये जब खींचिएगा तो ए बी सी त्रिभुज होगा। अब बच्चा ए बी सी त्रिभुज से अच्छे तरीका समझिएगा बच्चों। अगर हम इसको जेन्युइन तरीका से अगर हम देखिए, इसमें आपका त्रिभुज बन रहा है और समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है ना, देखिएगा तो दो गो समकोण त्रिभुज बन रहा है बच्चों। कितना समकोण त्रिभुज, दो गो समकोण त्रिभुज बन रहा है। बताइए ये अगर 40 सेंटीमीटर तो ये भी आपका क्या होगा 40 सेंटीमीटर ही होगा सर। यस सर बिल्कुल बात सही है, ये भी 40 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, समझिए आप लोग। चलिए ये 40 सेंटीमीटर, आपको इसका परिमाप ज्ञात करना है और परिमाप ज्ञात करने के लिए इसकी चारों भुजा की लंबाई चाहिए। हमको तो एडी नहीं पता और बीसी भी नहीं पता है। अगर पता रहता तो हम क्या करते, 2 इंटू का एल प्लस का भी लगा देते, मतलब चारों भुजा को जोड़ देते, परिमाप निकल जाता। लेकिन हमको तो पता नहीं है बाबू। तो आप ध्यान दीजिएगा एक चीज, यहाँ पर बाबू ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसको हम यहाँ पर इस प्रकार हटाते हैं। देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा बच्चों, बन रहा है ना। अरे ये 90 डिग्री का होगा ना, इसको अगर सही से बनाया जाए इस प्रकार से बनेगा। देख लेना बच्चों, ये आपका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ये है ए, ये है आपका कौन सा है बाबू बी है और ये सी है और ये सी का मान आपका 41 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार था और ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया है। अब सीधा सा आप लोग बोल सकते हैं सर जी ये आपका 40 सेंटीमीटर दिया है, ये 41 सेंटीमीटर दिया है, हमको बीसी ही तो फाइंड करना है बच्चों, बीसी ही तो फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे बच्चों क्या कि दिया है समकोण त्रिभुज में ए बी बराबर 40 सेंटीमीटर और आपका ए सी बराबर में दिया है 41 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं क्या जानते हैं बाबू, पाइथागोरस गुण से या फिर पाइथागोरस गुण से या समकोण त्रिभुज से, पाइथागोरस गुण से या समकोण त्रिभुज से बाबू कि जो एसी का स्क्वायर होता है ये ए बी के स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं पाइथागोरस गुण से कि ए सी का स्क्वायर बराबर होगा किसके, ए बी के स्क्वायर प्लस में क्या बी सी के स्क्वायर के। तो ए सी का स्क्वायर मतलब 41 का स्क्वायर बराबर में ए बी का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 40 का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। तो बच्चों हमको बताइएगा, सभी बच्चे जल्दी से गुना कीजिए, मतलब 41 का स्क्वायर कितना आएगा। हमको बाबू रुकना नहीं चाहिए, हर बच्चे का कमेंट दिखना चाहिए और हम भी यहाँ पर गुना कर लेते हैं। ठीक है ना, 41 का स्क्वायर आएगा आपका 1681। ठीक है, चलिए 41 गुना 41 1681 आ जाएगा। 40 का स्क्वायर आपका 1600 आ जाएगा प्लस में आप लोग बोलिएगा बीसी का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर 1600 जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 1681 माइनस का 1600 इक्वल टू आपका बीसी का स्क्वायर आ जाएगा। 1681 में से 1600 घटेगा 81 आ जाएगा और ये आपका बीसी का स्क्वायर हो गया। बीसी बराबर आप लोग सीधा सा बोल सकते हैं रूट अंदर 81 और हम लोग रूट अंदर 81 निकाल चुके हैं पहले ही, है ना। तो बीसी बराबर आपका 9
क्या आया बाबू 9 सेंटीमीटर ना, 9 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक है बच्चों, 9 सेंटीमीटर BC का मान आ चुका है। अब आप लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर BC का मान 9 सेंटीमीटर ज्ञात कर चुके हैं आप लोग। चलिए तो बच्चों यहाँ पर BC का मान 9 सेंटीमीटर निकाले तो बच्चा यहाँ पर BC का मान 9 सेंटीमीटर होगा। अब बच्चों जब BC का मान 9 सेंटीमीटर तो AD का भी मान 9 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग जानते हैं आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो बच्चों आयत का परिमाप बोल रहा था ज्ञात करने के लिए, तो आप लोग बोलिएगा सर जी आयत का परिमाप, परिमाप ऐसे किसी का भी ज्ञात करना हो सभी भुजा का योग ही होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा आप लोग सब भुजा का योग लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा 40 जोड़ 40 जोड़ 9 जोड़ 9, देखिएगा 2 बार 40 है तो हम क्या करेंगे बाबू, 2 बार 40 है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 बार 40 है और 2 बार 9 होता है, 2 कॉमन लेकर 40 अपन जोड़ का 9 दे दिए बाबू। ठीक है चलिए अब देखिए बच्चों यहाँ पर 2 गुना में 40 गुना कितना होता है 49 ना। चलो अब गुना करो, 9 दूना 18 8, बाकी 1 4 दूना 8, अच्छा 9 दूना 18 4 दूना 8 9 98, और 98 क्या आएगा बच्चों सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यही क्या होगा बच्चों फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये 98 सेंटीमीटर आपका निकल चुका है। ठीक है 98 सेंटीमीटर यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है आप लोग नोट कर लिए किस प्रकार हमने बनाया, आप लोगों ने सीखा तो एक बार जल्दी से नोट करना चाहेंगे को बच्चे नोट कर सकते हैं। हम देखिए 3 फिगर से समझाए, नहीं तो हम चाहते थे एक के फिगर से आपको बना कर बता देते। ठीक है ना, लेकिन हम आपको है ना आपके हित के लिए बनाए हैं। आप लोग जल्दी से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, परिमाप भी ज्ञात कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं और आज के प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। खुशखबरी मिल गया ना बच्चों, क्लास जल्दी समाप्त होने वाला है। देखिए एक समचतुर्भुज के विकर्ण आपका 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो बच्चा क्वेश्चन पढ़ता है सर जी हम समचतुर्भुज के बारे में नहीं जानते हैं, तो कोई बात नहीं हम काहे नहीं हम आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों चलिए तो बच्चों यहाँ पर लिखिएगा दिया है, क्या बोलिएगा बच्चों दिया है, क्या क्या दिया उसको लिखना होगा मेरे भाई। ठीक है चलो दिया है, क्या दिया बाबू आपका एगो समचतुर्भुज पहले हम बना लेते हैं। ठीक है ये हो गया आपका, इसका नाम देखिए ए बी और ये सी और ये डी, इसका जो विकर्ण होता है बाबू क्या इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे मिला देंगे। हो गया ए सी का मान आपका दिया है, तो दिया है ए सी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और आपका क्या बी डी बराबर में 30 सेंटीमीटर, यही ना दिया है बच्चों। विकर्ण का मान दिया है, ये समचतुर्भुज है, ए सी दिया है बाबू आपका 16 और बी डी दिया है 30 सेंटीमीटर, है ना। तो आपको इस प्रकार आप लोग बोल दीजिएगा। ठीक है और जो बाबू आप लोग देखिए इस विकर्ण को जो दोनों विकर्ण को यहाँ पर प्रतिच्छेद करने वाले जो बिंदु है इसको हम लोग देते हैं ओ, और आप लोग ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है इस प्रकार से, और ये भी इस प्रकार से बना रहा है, और ये भी इस प्रकार से बना रहा है, और ये भी इस प्रकार से बना रहा है। ठीक है ये सब कोण के तो 90 डिग्री का है, सब क्या है बाबू 90 डिग्री का ही है। तो समझिए इस बात को समझिए। आप लोग बोलिएगा हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं बाबू, हम ध्यान से जैसा लिख रहे हैं बाबू आप लोग भी लिखिएगा। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो मतलब समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। समचतुर्भुज के बराबर नहीं होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा दोनों विकर्ण का मान बराबर नहीं होता है। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है समद्विभाजित करने का क्या मतलब है बच्चों, समद्विभाजित का मतलब है यदि ए से लेकर सी तक का लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो बच्चों जब ए सी को अगर दो को बराबर भाग में बांटे तो इसका मान लीजिए अगर ये पूरा ए सी है बाबू, इसका मान दीजिए 16 सेंटीमीटर, अगर हम इससे बराबर भाग में बांट दिए ये दोनों बराबर हो गया तो 16 का आधा हो जाएगा बाबू। अगर हम इसका ओ दे दिए तो ओ ए का मान कितना होगा 16 का आधा, मतलब ये भी 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसीलिए बताइएगा अगर ए सी बराबर में सर 30 सेंटीमीटर होगा, अगर ए सी आप 30 सेंटीमीटर हमको बोल दीजिएगा तो हम बोल देंगे बाबू क्या ओ से लेकर सी तक का मान, इसलिए ओ से लेकर सी तक का मान जो होगा 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर होगा। और यदि बी डी हमको बता दीजिएगा, अच्छा ए सी आप 30 सेंटीमीटर बी डी हम 16 ले लिए बाबू, 16 लीजिए, दोनों को 30 कैसे लेंगे 16 सेंटीमीटर ना होगा, यहाँ पर एक 16 है एक 30 है, हम दोनों को समान ही ले लिए। चलिए देखिएगा बच्चों यहाँ पर BD का मान कितना 16 सेंटीमीटर, तो बच्चों OD का मान कितना आएगा 16/2, यहाँ पर काटिएगा तो 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर समझे आप लोग, क्योंकि
ये जो बी डी है बाबू, ये पूरा कितना है जी, 16 सेंटीमीटर का है। इसको अगर हम दो बराबर भाग में बांटे तो ये इतना, यहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। सब बच्चे समझे, एक बार हमको बताइए। तो बच्चों ओ से लेकर सी तक का मान कितना ज्ञात करें आप लोग, 15 सेंटीमीटर। चलिए हाँ सर। ओ से लेकर डी तक का मान कितना ज्ञात किए, 8 सेंटीमीटर सर जी। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, इसको लिख लेते हैं हम लोग। चलिए, ये आपका ओ है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान से बोलना। अब समकोण त्रिभुज में, अब समकोण त्रिभुज में जो मान दिया उसको लिख लो। ओ से लेकर डी तक का मान कितना है, 8 है। ओ से लेकर सी तक का मान कितना है, 15 है। इसको आप लोग क्या कीजिए, लिख लीजिए। आपको डीसी ज्ञात करना है। तो बच्चों समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं ये क्या है, कर्ण का स्क्वायर, मतलब डीसी का स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा, ये दोनों भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर। तो ये बराबर होगा किसके, ओसी का स्क्वायर प्लस में ओडी का स्क्वायर। तो ओसी का मान कितना है बच्चों, ओ से लेकर सी 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस में ओडी का मान कितना है, 8 का स्क्वायर। तो बच्चों 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 225 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। अब डीसी का स्क्वायर है, इधर आकर क्या हो जाएगा, रूट अंदर हो जाएगा। तो डीसी का जो मान आएगा क्या आएगा, रूट अंदर 289। जब 289 का आप लोग क्या कीजिएगा, रूट से बाहर निकलेगा, ये आपका 17 आएगा, ये और 17 सेंटीमीटर। मतलब आपका डीसी क्या आया, 17 सेंटीमीटर आया। बच्चों डीसी क्या आया, 17 सेंटीमीटर आया, 17 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अब आप लोग डीसी ज्ञात कर लिए, अब इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो बच्चों परिमाप किस प्रकार ज्ञात कीजिएगा, ध्यान से समझिए। तो समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है, समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। क्या होता है बच्चों, 4 गुना भुजा। एक भुजा आपका 17 सेंटीमीटर है और समचतुर्भुज की चारों भुजा बराबर होते हैं। अगर ये 17 सेंटीमीटर तो ये भी 17 सेंटीमीटर, ये भी 17 सेंटीमीटर, ये भी 17 सेंटीमीटर। मतलब क्या बाबू, 4 गुना 17 मतलब 68 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये समचतुर्भुज का परिमाप निकल चुका है। तो बोल दीजिएगा, अतः समचतुर्भुज का परिमाप इक्वल टू 68 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझिए। एक बार फिर से हम रिकैप करवा देते हैं। पहले हम क्या किए, समचतुर्भुज का विकर्ण दिया था, हमने एक समचतुर्भुज बनाया ए बी सी डी। इसका विकर्ण आपका दिया था ए से लेकर सी तक का 30 सेंटीमीटर और बी से लेकर डी तक का 16 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, मतलब बराबर भाग बांटता है। ए से लेकर सी तक का मान 30 सेंटीमीटर था, इसको अगर दो बराबर भाग बांटेंगे तो ए से लेकर और बराबर वाला जो बांटने वाला जो बिंदु होगा उसको ओ दे दिए, तो ए से लेकर ओ तक का मान क्या होगा बच्चों, 15 होगा। ओ से लेकर सी तक का मान 15 होगा, क्योंकि ए सी का मान 30 सेंटीमीटर, तो 2 से भाग दीजिएगा 30 में, तो क्या आएगा बच्चों, ओ सी का मान 15। अब बी डी पूरा 16 सेंटीमीटर, तो ओ डी का मान 8 सेंटीमीटर। समझे यहाँ तक बच्चों। हमने देखा कि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा था, जिसमें हमने लिया समकोण त्रिभुज लिया कौन सा बाबू, डी ओ सी। समकोण त्रिभुज कौन सा लिए, डीओसी। तो डीओसी में हम लोग जानते हैं कि दो मतलब जो डीसी का स्क्वायर था, डीसी का मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर। तो ओसी के स्क्वायर जोड़ ओडी के स्क्वायर। तो बच्चों जो भी मान दिया था, ओसी का मान 15 सेंटीमीटर जोड़ ओडी का मान 8 सेंटीमीटर, तो 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64 होता है बच्चों। तो ये डीसी बराबर हो गया रूट अंदर 225 जोड़ 64, क्योंकि स्क्वायर इधर आया तो बाबू रूट में हो गया। तो डीसी बराबर 289 रूट के अंदर, जब रूट से बाहर निकाले 17 सेंटीमीटर आया। और बच्चों बोला था परिमाप ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगा दिए, समचतुर्भुज का परिमाप 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना 17 सेंटीमीटर इक्वल टू 68 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस प्रकार आप लोगों का आज के क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 6.5 के सभी प्रश्नों को हल किया। कैसा लगा क्लास हमको नीचे कमेंट करके बताइएगा। मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो बच्चों लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बच्चों वीडियो को आप लोग तो लाइक करके, और हाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट क्लास आपको किस टॉपिक पर चाहिए हमको बताइएगा। अगर आप लोग बोलिएगा सर अर्धवार्षिक एग्जाम में आपका 6.5 तक क्वेश्चन आएगा, बोलिएगा 7वां चैप्टर, तो 7वां चैप्टर भी 10 सितंबर से पहले पढ़ा देंगे, ठीक है ना। हाँ आप लोग बाबू अर्धवार्षिक का पेपर करते रहते हो बाबू, पेपर आपको नहीं देखना। अगर आप लोग बोलिए कि सर अर्धवार्षिक एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कितना पढ़कर जाना है, तो उस पर हम वीडियो एक ला सकते हैं, ठीक है ना। उस पर
पर हम वीडियो आपको दे देंगे। कहाँ तक क्वेश्चन पेपर हम लोग नहीं देते बाबू, प्रोवाइड हम हमारे पास नहीं होता है और हम नहीं देते। हम बच्चे को 7th क्लास में आपको नहीं बताएंगे कि बाबू आप हमको हम क्वेश्चन पेपर देते हैं आप देख कर जाइए, चोरी करना बिल्कुल नहीं सिखाएंगे। ठीक है, तो पढ़कर जाइए, अच्छी तरीके से एग्जाम दीजिएगा। 6.5 तक मैंने कंप्लीट करवाया और आपका अर्धवार्षिक एग्जाम में यहीं तक आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 7वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं बाबू नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाते जाते एक बात बोलना चाहेंगे कि जो भी यहाँ पर पॉइंट बाबू था इसको आप लोग देख लीजिएगा और इसका आप लोग पीडीएफ लेने के लिए पूरा से त्रिभुज चैप्टर का आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है ना, पूरा नोट्स मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7488600620 पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। त्रिभुज चैप्टर नहीं बोलिए बाबू, क्लास 7 का और चैप्टर का मैथ का बाबू हम पूरा आपको नोट्स दे देंगे। ठीक है, नोट्स देंगे बाबू, हम खुद हाथ से लिखते हैं, तो आप लोग जरूर ले लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।